हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, गोडानी इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिज़ल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडिंग एंड सेल्स ऑफ किचन वेयर एंड होम अप्लायंसेस। ये कंपनी सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 137 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 50.5 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 20.6% है कंपनी की आरओसी एंड 21.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 213% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12.5 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.24 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8.5 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी की जो प्रॉफिट निकल के आई है वो अप्रॉक्सीमेटली 94 लाख रुपीज़ की है। जून 2022 की क्वार्टर में ये थी 52.29 लाख रुपीज़ की एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में ये अप्रॉक्सीमेटली 47 लाख रुपीज़ की थी। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी ने प्रॉफिट में भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी कंपनी ने बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है एंड हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपेरिजन में स्लाइटली ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बेकार है एंड वो वीक है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 34 लाख रुपीस के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 69 लाख की हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। अभी तक सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने बाइंग किया था एंड पब्लिक से माल उठाया गया था। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग पब्लिक में देख सकते हो, पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 21% के आसपास है। टू बी प्रिसाइज इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है 20.68%। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है एंड कंपनी फंडामेंटली स्टेबल भी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग
कर सकते हो, प्लानिंग कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को ठीक लगे तो ही करना, मेरे कहने पे मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है वीडियो, ना कि कोई सजेशन है स्टॉक बाय या सेल करने की। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, गोडानी इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो सितंबर क्वार्टरली की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते आज ये कंपनी अपर सर्किट में ट्रेड कर रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो विद इन अ डे और टू ये कंपनी अपनी लास्ट 52 हाई को भी तोड़ के ऊपर चली जाएगी। एंड अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 हाई को तोड़ती है तो आप लोग 350 रुपये से लेकर 400 रुपये के आसपास की न्यू टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, अगर आप लोग अभी भी फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री नहीं मिलेगी, सिंपली एंट्री आप लोगों को नहीं मिलेगी। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी अपर सर्किट में ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में आप लोगों को भी पता है कि अपर सर्किट में बाई एंड लोअर सर्किट में सेल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्या, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इम्पॉसिबल टास्क है किसी भी रिटेलर के लिए अपर सर्किट में बाई एंड लोअर सर्किट में सेलिंग करना। तो इसीलिए फ्रेश एंट्री के बारे में अभी भूल जाओ इस कंपनी में। एक बार इस कंपनी को टोटली ऊपर जाने दो, उसके बाद जब ये कंपनी थोड़ा सा कूल डाउन होगी उसके बाद आप लोग फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी, क्योंकि अभी सिंपली आप लोग को एंट्री नहीं मिलने वाली है, चाहे कितनी भी आप लोग कोशिश क्यों ना कर लो। एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के देख लो, सुबह 9 बजे ऑर्डर डाल के देख लो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा ऑर्डर, क्योंकि कंपनी अपर सर्किट में है। एंड ये एक्सपीरियंस बंदों को पता ही है कि ये इम्पॉसिबल है, सिंपली इम्पॉसिबल है। बहुत ही कम चांसेस है ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का। तो सिंपली टोटली स्टॉक को भाग जाने दो, उसके बाद जब कंपनी कूल डाउन होगी उसके बाद इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।